श्रद्धा का निदर्शन, प्रकृति में श्रद्धा रखने की बात यहाँ पे कही गई है। परमात्मा में श्रद्धा, इस सृष्टि के सर्जक ईश्वर, परम कृपालु, व्यापक भगवान का महिमा यहाँ पर दिखा है। और शास्त्रों में श्रद्धा, भारतीय शास्त्र जो मानव जीवन की मार्गदर्शिका है, उनमें ज्ञान दीप के तेज के प्रति श्रद्धा यहाँ पर दर्शाई गई है। और गुरु में श्रद्धा, गुरु के द्वारा हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं, वही है हमारे मोक्षदाता, अमृत सेतु बनकर हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ज्योति उद्यान में गुरु में श्रद्धा की सीख हमें मिलती है। राष्ट्र में श्रद्धा और विश्व में श्रद्धा, मनुष्य में श्रद्धा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में श्रद्धा, ये हमें यहाँ दिखाया गया है। नैतिकता का मूल्य, जैसे पुष्प में सुगंध, वैसे व्यक्ति में चारित्र्य, भलाई चमकती है और छलकती है। आपने बहुत सुंदरता से कहा कि इसमें स्वयंसेवकों की सेवा और भक्ति महत्वपूर्ण है। इतने सारे पुष्प बनाने, इतने सारे प्राणी, मनुष्य, पंछी ये बनाना, वो कोई आसान काम नहीं था। और वो स्वयंसेवकों ने सीख करके, वो कोई इसके एक्सपर्ट नहीं थे, कोई इसके विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन सीख करके स्वयंसेवकों ने, संतों ने इसका निर्माण किया। एक एक फूल बनाने में कितना पुरुषार्थ सबने किया है। इसमें जो अंदर का जो फ्रेमिंग है, वो लोहे के सरियों से उसका फ्रेमिंग किया गया है। उसमें तकनीकी आधार लेकर सब हाथों से किया गया है। तो हर पुष्प में भक्ति की सुवास वहाँ महकती है, वहाँ श्रद्धा की सुवास महकती है। कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल दरमियान इतने सारे लोगों को कैसे प्रेरित किया स्वयंसेवक बनने के लिए। स्वामी आत्मानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान संत थे, वो कहा करते थे कि सो साइलेंट। प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत कम बोलते हुए भी असंख्य लोगों को वो कैसे प्रेरित करते थे। तो ये था उनका शुद्ध जीवन, ये था उनका लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति प्रेम। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जो समग्र जीवन समर्पित किया था, उसका ही ये प्रतिबिंब था। वे गांव-गांव घूमे, घर घर घूमे, लोगों की भलाई के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने जो किया, उसका ये फल था। पूरी दुनिया में जब लोग पहली बार इन दृश्यों को देख रहे हैं, ये नगर बनाने में स्वयंसेवकों का जो योगदान है, उसके बारे में कुछ आप हमें। जी, ये तो एक अकल्पनीय इतिहास या अकल्पनीय कहानी बन रहेगी।
हमारे भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा उदाहरण बहुत जूझ या बहुत रेयर कहा जाएगा, इसलिए कि इतनी सारी तादाद में 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों की शक्ति ने इसका जो निर्माण किया है, उसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। सब ने यहाँ मिलकर, या छोटे छोटे किसान भी हैं, या छोटे छोटे देहातों से आदिवासी लोग भी इसमें सम्मिलित हैं सेवा में। गांवों से, शहरों से, विदेशों से, जगह जगह से लोग यहाँ आए हैं सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं। तो सच में इसके पीछे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा। जी हाँ, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत किया है, समर्पित किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भव्यता से मनाना है, लोगों को एक प्रेरणा मिले इस तरह से मनाना है। तो सच में इस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव के लिए जैसे महंत स्वामी जी महाराज ने एक आह्वान किया, तो उस आह्वान को अपने हाथ में, अपने सर पे लेते हुए, अपने हृदयों पे लेते हुए हजारों स्वयंसेवक इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये सच में आज का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। वंदे स्वामिनम सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम। E is equal to mc square। ये इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ श्रद्धा का एक संदेश दिया गया है। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान में श्रद्धा रखते थे। हाँ, उन्होंने ये बड़ा अद्भुत सूत्र दिया जिसके आधार पर कई सारे इस तरह से वैज्ञानिक संशोधन हुए, E is equal to mc square। लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक श्रद्धा वो बहुत ताकतवर थी। तो यहाँ चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक रूप से कोई अग्रसर हो, हर एक के पीछे कई श्रद्धा छिपी हुई है। तो इसका यहाँ ज्योति उद्यान में बहुत सुंदरता से निदर्शन दिया गया है। जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र पर्व पर यहाँ हमारे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में, भारत के निर्माण में जिन अवतारी पुरुषों ने, जिन महान संतों ने, जिन महाराजाओं ने, जिन ऐसे स्वतंत्र वीरों ने जो अपना योगदान दिया है, उसको यहाँ बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। तो आज़ादी के अमृत पर्व पर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है। हर एक व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, देहाती है या शहरी है, या कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह का वो पद पर वो विराजमान है, वो अपना कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए अवश्य दे सकता है। और ऐसे ही ये देश महान बनेगा, ऐसे ही ये संस्कृति महान बनेगी। इसका यहाँ सुंदरता से संदेश सजाया गया है।
वाले समय में आइए हम भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों, सम्राटों एवं राजनेताओं को हमारी भावांजलि समर्पित करें। हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर्व वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत आज जो एक भारत के रूप में विराजमान है, दुनिया में, विश्व में अपना एक नाम बना रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो आज वास्तव में भी आज़ादी के इस अमृत पर्व की प्रस्तुति में वे वहाँ बैठे हैं। पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आदि सब यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं।